अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर को। इनके बारे में कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, मगर उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मतलब बहुत ही अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बहुत से ड्रामाज लिखे, पोइट्री लिखी। तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564 को पैदा हुए and died in 23 April 1616 at the age of 52 years. William Shakespeare was an English playwright, poet and an actor. विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड्स नेशनल पोइट भी कहा जाता है और बॉर्ड ऑफ एमन कहा जाता है, सिंपली द बॉर्ड कहा जाता है। द बॉर्ड मीन्स पोइट, पोइट ऑफ एमन। एवन एक रिवर था जो जहाँ पे मतलब विलियम शेक्सपियर पैदा हुए वहाँ पे बहता था, तो इसलिए उन्हें बॉर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर जहाँ पैदा हुए वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए, इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद विलियम शेक्सपियर का जो इरा था वो एलिज़ाबेथन और जैकोबियन था। एलिज़ाबेथन में क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने रूल किया और जैकोबियन में किंग जेम्स वन ने। एलिज़ाबेथन इरा 1558 टू 1603 तक था। उसके बाद जैकोबियन आ जाता है। जैकोबियन में किंग जेम्स वन ने रूल किया। उसके बाद जो विलियम शेक्सपियर थे वो इंग्लिश रेनेसेंस मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। ये कल्चर और आर्टिस्टिक मूवमेंट थी इंग्लैंड के अंदर जो अर्ली 15th सेंचुरी से अर्ली 17th सेंचुरी तक चली। उसके बाद विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे एट द एज ऑफ 18। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें एक सुजाना और हेमनेट और जोडिथ। हेमनेट और जोडिथ ट्विंस थे और हेमनेट जो थे वो एट द एज ऑफ 11 ही वाज डाइड। तो वो मतलब 11 साल की उम्र में वो उनकी डेथ हो गई थी। उनके बारे में शेक्सपियर में जो हैमलेट शेक्सपियर का प्ले है उसमें उन्होंने हैमलेट और अपने बारे में बताया है, अपने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद आ जाते हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पर। तो विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे। 37 कोई किसी जगह पे उन्होंने कहा जाता है कि 41 लिखे, लेकिन मतलब जो कुछ प्लेज पब्लिश नहीं हुए तो 37 पब्लिश हुए। उसके बाद उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एंड फ्यू अदर वर्सेस। मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन 1589 टू 1613। ये जो मतलब पीरियड था इसमें उन्होंने बहुत सारा जो काम था वो इस पीरियड के अंदर किया था, जो उन्होंने प्लेज वगैरह लिखे। उनके प्लेज में जो देखने को मिलती है वो कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजेडीज़। तो उन्होंने पहले कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़ और ट्रेजेडीज़ लिखी। उसके बाद उन्होंने ट्रेजिडिक कॉमेडीज़ लिखी, मतलब जिन्हें ट्रेजिक कॉमेडीज़ कहा जाता है, रोमांस भी कहा जाता है उन्हें। और ट्रेजेडीज़ उन्होंने लिखी 1608 तक, जिसमें हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आ जाता है। उसके बाद उन्होंने जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ लिखी वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में लिखी, इन लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। अब उनके थोड़े से प्लेस डिस्कस करते हैं। उनके प्लेस जो पब्लिश हुए वो 1623 में हुए। ये आपने याद रखना है कि सवाल आ सकता है कि उनके जो प्लेस थे वो कब पब्लिश हुए। तो विलियम शेक्सपियर के प्लेस 1623 में पब्लिश हुए, जो कि उनके को वर्कर जॉन हेमिजेस और हेनरी कॉन्डल ने
पब्लिश कराए। उन्होंने 36 प्लेस पब्लिश कराए थे, जिनमें 14 कॉमेडीज़, 10 हिस्ट्रीज़ और 12 ट्रेजेडीज़ थी। जो कॉमेडीज़ थी उसमें कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ट्वेल्थ नाइट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, विंटर्स टेल एंड मयर फॉर मयर। उसके बाद जो हिस्ट्रीज़ थी उनमें रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, किंग जॉन, पेरिकल्स, हेनरी फोर, हेनरी फाइव, हेनरी सिक्स और हेनरी एट आ जाता है। जो हेनरी फोर था उनके 2 पार्ट्स थे और हेनरी सिक्स जो था उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद ट्रेजेडीज़ आ जाती है। ट्रेजेडीज़ में रोमियो एंड जूलियट, टाइमन ऑफ एथेंस, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ एंड टाइटस एंड्रोनिकस। ये उनके प्लेस थे जो पब्लिश हुए 1623 में। उसके बाद उनकी पोइम्स आ जाती हैं। जो उन्होंने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स लिखी वो है वेनस एंड एडोनिस जो 1593 में पब्लिश हुई, एंड लेब ऑफ लोक्रेस। तो द रेप ऑफ लोक्रेस 1594 में पब्लिश हुई। उसके बाद उनके सोनेट्स आ जाते हैं। सोनेट्स 154 थे जो कि 1609 में पब्लिश हुए एज शेक्सपियर सोनेट्स। उनमें 156 जो है वो डेडिकेटेड टू यंग मैन है और जो लास्ट 28 थे वो हैं डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। इनके जो सोनेट्स थे वो 14 लाइंस होती थी। उनमें जो एक स्टैंजा होता था 14 लाइन स्टैंजा होता था। इसके बाद ये भी सवाल आ सकता है कि उनमें जो राइमिंग स्कीम क्या थी। तो जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स थे उनकी राइमिंग स्कीम थी AB CD EF GG। ये उनकी राइमिंग स्कीम थी। उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने एक्टर का भी रोल अदा किया। मैकबेथ में उन्होंने किंग डंकन का रोल अदा किया, हेनरी फोर में किंग हेनरी, एज यू लाइक इट में एडम और हैमलेट में गोस्ट का किरदार अदा किया। उसके बाद जो विलियम शेक्सपियर थे वो होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड है। तो उन्होंने जो अपना एपिटैफ था वो खुद लिखा था। वो उन्होंने एक कर्स लिखा था। तो जो उनकी मतलब कब्र पे जो कर्स लिखा गया है वो उन्होंने ये लिखा था, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बेयर टू डिग द डस्ट इन क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दी स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो इसमें उन्होंने ये कहा था कि मगर उस इंसान को कर्स लगेगा जो मेरी बोन्स को छेड़ेगा या जो मुझे यहाँ पे आके डिस्टर्ब करेगा, तो उस बंदे को कर्स लगेगा। उसके बाद जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें जो शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले था वो हेनरी सिक्स था। हेनरी सिक्स का पार्ट सेकंड था। लॉन्गेस्ट प्ले आ जाता है हैमलेट। शॉर्टेस्ट प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स। लास्ट कॉमेडी थी द टेम्पेस्ट। फर्स्ट कॉमेडी द कॉमेडी ऑफ एरर्स और फर्स्ट ट्रेजेडी थी टाइटस एंड्रोनिकस। उम्मीद है आपको कुछ क्लियर हुआ होगा शेक्सपियर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।